तो राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का भी जवाब आया है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि हर दिन लगाए जा रहे बेबुनियाद आरोप को नजरअंदाज करते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम किया जा रहा है। सभी चुनाव कर्मी ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों पर ध्यान न दें, अपना काम पूरी शिद्दत और समर्पण के साथ करते रहें। ये कह रहा है, कौन कह रहा है? इलेक्शन कमीशन। और इधर चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के हिसाब से 21 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख है। अगर विपक्ष इस चुनाव में अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगा तो उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में वोटिंग गुप्त होती है, ऐसे में क्रॉस वोटिंग की संभावना भी रहती है। चुनाव आयोग द्वारा जारी शेड्यूल के मुताबिक क्या कुछ कब कैसे होने वाला है वो आपके सामने है। 7 अगस्त को इलेक्शन कमीशन उपराष्ट्रपति चुनाव के संबंध में नोटिफिकेशन जारी करेगा। पद के लिए नॉमिनेशन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय की गई है। इसके बाद 22 अगस्त को सभी दाखिल नॉमिनेशन की स्क्रूटनी की जाएगी। 25 अगस्त को कैंडिडेट द्वारा नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख रहेगी। 9 सितंबर को संसद सदस्य उम्मीदवार के लिए मतदान करेंगे। मतदान का समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। इस चुनाव में राज्यसभा के 233 इलेक्टेड और 12 नॉमिनेटेड, लोकसभा के 543 सदस्य चुनाव में हिस्सा लेंगे। और चुनाव आयोग की तरफ से शेड्यूल जारी होने के बाद सियासी सरगर्मी भी तेज हो गई है। दरअसल 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दिया था। उनका कार्यकाल 10 अगस्त 2027 को खत्म होने वाला था। लेकिन धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया और अपने इस्तीफे की घोषणा कर दी। मध्य प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की बात करेंगे। 5वें दिन भी कांग्रेस का प्रदर्शन वहां पर देखने को मिला है। खाद की किल्लत को लेकर विधायकों ने प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा के सामने सांकेतिक खाद की बोरी लेकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तो उधर कांग्रेस के इस प्रदर्शन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में खाद की किल्लत नहीं है। कांग्रेस बेवजह मुद्दा बनाती है, यह कांग्रेस की आदत है। एमपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के 5वें दिन भी कांग्रेस का भारी हंगामा देखने को मिला है। विपक्ष ने खाद की किल्लत को लेकर प्रदर्शन किया। गांधी प्रतिमा के सामने सांकेतिक खाद की बोरी लेकर कांग्रेस के विधायक पहुंचे और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस दो मुही नीति अपनाती है। कांग्रेस के शासनकाल में कितना हाहाकार मचता था, कितनी की कालाबाजारी होती थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वैश्विक घटना भी हमारे सामने है। जब इंपोर्ट कराने के लिए कितनी चुनौती, उसके बावजूद भी यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे राज्य के लिए वो सब प्रबंधन किए हैं। इसलिए किसी प्रकार की कोई कठिनाई, कोई खाद में किसी बात की तकलीफ नहीं आएगी। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश में किसान खाद के लिए परेशान हैं। घंटों में लाइन में लगने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिलता, लेकिन फिर भी सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं। पूरे प्रदेश के अंदर परेशानी चल रही है। किसान परेशान है, लाइनों में लग रहा है, हड़तालें कर रहा है। आज किसान की रोजी रोटी, उसका पेट उसकी फसल से जुड़ा हुआ। उसकी फसल को अगर खाद नहीं मिलेगी तो कैसे? किसानों के आंसू पोंछने वाली सरकार नहीं है। मध्य प्रदेश में कहीं भी किसानों का कोई आंदोलन नहीं हुआ खाद के लिए। पर्याप्त मात्रा में जहां से डिमांड आती है वहां खाद पहुंचाई जा रही है। ये डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, संवेदनशील सरकार है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसारा ने कहा कि एमपी में खाद की किल्लत नहीं है, खाद को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। जांच करा रहे, लैब के लिए हमने लखनऊ भेजा है। लैब के लिए लखनऊ भेजा है। जांच प्रतिवेदन आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नैनो यूरिया से नहीं हो रहे। नैनो यूरिया से कोई नुकसान नहीं है। कांग्रेस का कहना निराधार है। खाद की कोई कमी नहीं। मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ने बंद कर दिया है। कांग्रेस को ना जनता खाद देना चाहती, ना कांग्रेस को बीज देना चाहती, और कांग्रेस का बीज तो पहले से ही खराब हो चुका है।
इसलिए आप देख रहे हो कि 15-20 साल से कांग्रेस खरपतवार की तरह उगती है और मौसम के साथ खत्म हो जाती है। जिस तरह हम बोलते हैं कि गाजर घास और कांग्रेस घास में कोई फर्क नहीं है। रहा सवाल किसानों के लिए, तो किसानों के लिए खाद भी उपलब्ध है, बीज भी उपलब्ध है। एक तरफ विपक्ष का आरोप है और दूसरी तरफ सरकार के दावे, लेकिन हकीकत क्या है वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। प्रदेश में किसानों को खाद मिल रही है या फिर खाद की किल्लत है। गांव से आए हैं। मैं दुर्गाड़ा से आया हूँ खाद के लिए।